इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी बाज़-औक़ात इंसान जब खुद को बहुत मजबूर समझने लगता है तो अपने साथ कोई सहारा चाहता है। एलिफ मैम, हम तैयार हैं सर। बताओ मुझे कहाँ थी तुम, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हॉस्पिटल में थी। इस लड़की का क्या गुनाह है जो तुम इसे अज़ियतनाक मौत देना चाहते हो? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये सब पैसों के लिए कर रही हो तुम? लेक्चर में आधा घंटा रह गया है, अभी जरा यहीं खड़े होकर देखते हैं। सोच रही हूँ कि ये बच्चे जरूर तालीम मुकम्मल करें और पास हो जाएं। क्या स्कार्फ सरों पर बांधकर? हेलो। हेलो, मैं हूँ ज़िया। मुझे फोन क्यों किया? ऐसी भी क्या खास बात है? एलिफ यूनिवर्सिटी तो नहीं गई ना? तुम्हें इससे क्या? एलिफ का पूछ रहा हूँ, एलिफ यूनिवर्सिटी तो नहीं गई? हाँ गई है। बहुत बुरा हुआ। हेलो, देखिए मैं एक बॉम्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। लाओ मुझे फोन दो, मैं भी बात करूं। लाओ इधर। हेलो हेलो, कहा ना मुझे फोन मत करना। मैंने पहले भी समझाया था, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये फोन अब मेरे पास रहेगा। एक फोन आया था, कहता था बम के बारे में बताना है, पर जगह का नहीं बताया। नंबर मिल गया, मैं कॉल बैक करता हूं, जल्दी करो। राना मैडम, आपसे मिलने एक लड़की आई है, एलिफ गुरैल। हाँ, जल्दी भेजो। एलिफ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठो।
कुछ पियोगी तुम? चाय, कॉफी? भूख तो नहीं लग रही? नहीं, बहुत शुक्रिया। काफी ठीक लग रही हो तुम। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आज सबको जमा किया जा रहा है। मुझे भी सुबह ही मालूम हुआ। याले मैडम हमें यहाँ से निकाल देंगी। हम बहुत मेहनत से यहाँ पहुंची हैं। हम सबके कुछ न कुछ ख्वाब हैं। मेरी तो सुहेला को तो जानती है ना, वो वकील बनना चाहती है। यास्मीन नर्सिंग पढ़ रही है, आखिरी साल है उसका। और गुलजार अपने माँ बाप के पास टीचर बनकर जाना चाहती है। और तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? जी, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। और मैंने अम्मी से यानी जिन्होंने मुझे पाला है उनसे वादा किया था कि डॉक्टर बनूंगी मैं। तो फिर अपना वादा पूरा करो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं स्कार्फ नहीं खोलना चाहती हूँ। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि पढ़ाई करने में स्कार्फ कैसे रुकावट डाल सकता है। मसला ये स्कार्फ खोल देने का नहीं है एलिफ, वो तो इस स्कार्फ को खत्म कर देना चाहते हैं। ये स्कार्फ मेरे लिए क्यों जरूरी है जानती हैं? मुझे यकीन है इस पर। मुसलमान के यकीन में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। हो सकता है इस तरह तुम खुद को धोखा दे रही हो। क्या मतलब है आपका? आपके नजदीक यकीन गलत है हम लोगों का। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगा कि शायद आप मुझे समझने की कोशिश करेंगी, मगर आप कभी भी कुछ नहीं समझ सकती। मैंने यहाँ आकर गलती की। एलिफ, आपका वक्त जाया किया, माफी चाहती हूँ। जरा देख के। सब ठीक तो है? क्या कहा राना मैडम ने? फिर दोबारा वही बात कि स्कार्फ खोल दो। क्या क्या मतलब? मतलब ये है सुहेला कि किसी को कोई परवाह नहीं है। तुम तो काफी देर से वहां काम कर रहे थे। मैंने खुद यहां पोस्टिंग ली है सर। नई जिम्मेदारी मुबारक हो। शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूं तुम इस जिम्मेदारी को निभाओगे। सर, सर, कुछ देर पहले एक बम की इत्तला मिली है। जगह मालूम नहीं और जिस नंबर से फोन आया वो बंद है। तुम जल्द ही ये मालूम करो कि वो बम कहां लगा हुआ है। सर प्लीज, अगर आप इजाजत दें तो ये केस मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, जल्दी जाइए। शुक्रिया। यानी तुम्हें अपना मकसद मिल ही गया। ये कहना ठीक होगा कि डेनीज को जीत लिया। आओ लड़कियों, तुम सबको अपनी मंगनी की तस्वीरें दिखाती हूँ। इतनी अच्छी आई हैं कि तुम लोगों को देखकर खुशी होगी। इस पर पाँव मत रखना, ये मेरे लिए बहुत अहम है। ये लो अपनी तस्वीरें और कहीं और जाकर दिखाओ। हमें तुम्हारी 2 कौड़ी की मंगनी की बिल्कुल परवाह नहीं है, समझी?
कहीं और चली जाओ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? कोई जवाब मत दो। तुमसे कह रही हूँ जवाब दो, खामोश क्यों हो? अपनी जबान अपने मुंह में रखो सनम। अच्छा, तुम क्या कर लोगी? सुहेला, बस बहुत हो गया। आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो? सुहेला, खुदा के लिए। क्या चाहूंगी मैं? बस तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ, स्कार्फ वालियों बाहर जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? ये लेक्चर लेने अंदर कैसे आ गई? ये तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं आ सकती। तुम खामोश रहो, सब अंदर चलो। चलो बैठो तुम लोग। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा बैठो जाकर। एलिफ, मैं हम तैयार हैं सर। आप लेक्चर शुरू कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि अपने 2-3 आदमी लेकर वहां पर चले जाओ। उस इलाके में जाकर अच्छी तरह से तफ्तीश करो। अगर तुम लोगों को किसी पर जरा सा भी शक हो तो हेड ऑफिस इन्फॉर्म करो, और हर 15 मिनट बाद मुझे तुम लोगों की वर्किंग की रिपोर्ट चाहिए, और ये काम एहतियात से करना। जी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ? कोई सिग्नल मिला क्या? मैं वही चेक कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। कुछ देर में सब सामने आ जाएगा। जरा जल्दी करो दोस्तों, जरा जल्दी तलाश करो, वक्त बिल्कुल नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए। कमांडर, क्या रिपोर्ट है? आज शाम तक सब काम हो जाना चाहिए। यस कमांडर। कंप्लीट करो और मेरे कमरे में भेजो। जी कमांडर। जी कमांडर। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ। ठीक है। कहाँ है?
कमांडर। कहाँ गए थे तुम? जी मैं खाना खाने गया था। यहाँ इतना काम पड़ा और तुम खाना खाने चले गए? क्या कोई काम है कमांडर? नहीं है, मैंने कर लिया। जल्दी 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 करो। ये जगह जल्दी खाली करनी होगी हमें। जिया, अच्छी तरह से चेक कर लेना, कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। हेलो, देखिए मैं एक बॉम्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए तुम पर भरोसा नहीं किया। वो लोग बेकसूर हैं। उन लोगों की गलती है कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह बेवकूफ। इसे अंदर फेंक दो। सर हमें उस नंबर से दोबारा कॉल आई थी मगर उनसे बात नहीं हो सकी हमारी। सिग्नल की क्या पोजीशन है? जी मिल जाएंगे सर। ठीक है, जरा जल्दी करो। और तुम बताओ? जहां पर रश हो वहीं जाना। कैंटीन, कॉरिडोर, क्लास के बाहर भी रश हो सकता है। जहां लोग ज्यादा हों वही जगह अच्छी रहेगी। फिर तुम बस बटन दबा देना। एलिफ,
मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने के लिए कुछ नहीं रहा डेनिस, जाओ। निकाहनामा किधर है? अभी तो यहीं पर। बात करने के लिए कुछ नहीं रहा डेनिस, जाओ। आप सबको याले मैडम ने बुलाया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें मालूम नहीं? आज इन्हें जमा किया जा रहा है। वो क्यों? इसलिए कि तमाम स्कार्फ वालियों को इकट्ठा करके मैडम याले ये देखेंगी कौन यूनिवर्सिटी के लिए खतरा है और उसे निकाल देंगी। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सही कहा ना? ठीक है ना, समझ गए ना तुम लोग? चलो अब जाओ। मैडम वो लोग आ गए हैं। अंदर भेज दो उन्हें। कोई अंदाजा है क्यों बुलाया गया है तुम लोगों को? यूनिवर्सिटी की भलाई की बात करने के लिए। और जिन लोगों को मुनासिब नहीं समझा जाएगा उनके बारे में फैसला लिया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं या नहीं। क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? तुम्हारा नाम क्या है? एलिफ। एलिफ। देखो एलिफ, सुनो, कोई भी इंसान जब गलती करता है तो वो उसे सुधार नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया को इकट्ठा कर ले। तुम अभी तक समझी नहीं? ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। हम सिर्फ तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैंने भी इसीलिए बुलाया है तुम्हें, एक आखिरी चांस देने के लिए। देखो, यूनिवर्सिटी के उसूलों को अपनाओ या फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना बंद कर दो। मगर ये जरूर सोचना कि जो वादा तुम लोगों ने अपने घर वालों से किया था वो कैसे पूरा होगा। किस तरह से बता पाओगे अपने घर वालों को, हाँ, कि तुम लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है? तुम लोग किस तरह से अपने माँ बाप की आंखों में देख पाओगी, हाँ? किस तरह इस शर्मिंदगी का बोझ सारी जिंदगी अपने जमीर पर लिए फिरोगी? एक बार सोच लो, मगर अच्छी तरह से सोचना। एक छोटी सी बात के लिए तुम लोग अपनी फैमिली की जिंदगी कैसे तबाह कर सकती हो? ठंडे दिमाग से सोचो। सिर्फ इस स्कार्फ के लिए तुम अपने माँ बाप के ख्वाब अधूरे रहने देना चाहती हो? हमसे किसी को क्या नुकसान है याले मैडम? शायद आप भूल गई हैं, ये यूनिवर्सिटी है और हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये बात है तो तुम लोग यूनिवर्सिटी को अपने जहन से निकाल ही दो। कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी। ये मेरा आखिरी साल है। इस साल मैं नर्स बन जाऊंगी। खुदा के लिए याले मैडम, मुझे यूनिवर्सिटी से मत निकालें। ठीक है बेटा, अपनी तालीम जरूर खत्म करो, मगर इन लोगों का साथ छोड़कर हमेशा के लिए। आओ मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो और अच्छी जिंदगी शुरू करो, अच्छी बच्चियों की तरह।
यही वक्त है। स्कार्फ खोल दिया तो खोल दिया। अगर अभी फैसला ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। एक बार ऑर्डर्स पर दस्तखत हो गए तो फिर कभी भी वापसी नहीं होगी। अच्छी तरह सोच लो, मेरी बात मान लो। चलो चलो आओ। माफ कर देना मुझे एलिफ, माफ कर देना। ये मेरा आखिरी साल है और मुझे पढ़ना है। यास्मीन, भले तुम्हारा फैसला कुछ भी हो मगर हम दोस्त ही रहेंगे। रो नहीं यास्मीन। मैं तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं दिखा सकती एलिफ, मुझे माफ कर देना। एलिफ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोग का साथ छोड़ दिया। रो नहीं यास्मीन, शर्मिंदा मत हो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मेरा यकीन करो, तुम गुनहगार नहीं हो। यहाँ आओ यास्मीन, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जा सकते हो तुम लोग, अब कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। सुहेला, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। उसने ऐसा कैसे किया? स्कार्फ कैसे खोल दिया अपना? सुहेला, होश में आओ। तुम ऐसा करोगी तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा? वो लोग हमें उलझा रहे हैं स्कार्फ खोल देने के लिए और हम यास्मीन को उलझा दें, ये चाहती हो? एलिफ, यास्मीन हमारी अच्छी दोस्त है, हम उसे इस तरह हर कैसे? किसी की अपनी जिंदगी है और उसे हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि उसे रोके या उसके रास्ते में आए। सुहेला, तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी ढूंढकर बताओ मुझे। सर बात सुनिए, जिस नंबर से कॉल आई थी वो मिल गया। हाँ बोलो। अभी बताता हूँ। ठीक है।
फाइल निकालना जरूरी है। मुझे किसी भी तरीके से वो फाइल निकालनी होगी। इसके लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। जल्दी जल्दी देखो क्या है। जल्दी करो जवानों, जाओ जल्दी जल्दी से निकलो। तुम इस तरफ जाओ। ऑफिसर नूर जल्दी। नमक किधर है? अभी तो यहीं पर पड़ा था। ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा? तुम लोग पीछे की तरफ जाओ, दरवाजा तोड़ दो। यहां लाश है। जिया है ये तो। जिंदा है। जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? दिल नहीं चाह रहा मेरा। कोई जल्दी है क्या? जानती हो ना, मुझे और भी बहुत से काम है। चलो आज शाम मूवी देखने चलते हैं। सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी है। जी बोलिए कमांडर। ऑफिसर डेनिस, खबर मिली है कि ज़िया को गोली लगी है। ज़िया को? हाँ, आज पुलिस को इत्तला मिली थी कहीं बम फटने वाला है और वो फोन करने वाला ज़िया ही था। इस केस की फाइल एड्रम के पास है। मैं चाहता हूं तुम इस केस पर काम करो। जो हुक्म आपका कमांडर। डेनिस, तुम कहाँ जा रहे हो? बुरा मत मानो, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। पर पता नहीं। तस्वीर तो ऐसे खिंचवाई है जैसे कोई आर्टिस्ट है। ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना है। यस। कमांडर। हाँ बोलो ऑफिसर। आपसे एक दरखास्त है।
मुझे कुछ कहना है। अपने बेटे के मुतालिक। एलिफ, मैडम याले ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। एलिफ चले? शुरू करें। यास्मीन बोस्कोट, अब इसकी फाइल पर कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। इसने यूनिवर्सिटी के उसूलों पर चलने का फैसला कर लिया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि ये यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अब हम सब दूसरे स्टूडेंट्स की फाइल देखना शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? अगर हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो ये सब दिखावा लगता है। वैसे भी ये लोग नहीं चाहते कि हम पढ़ें। घर वालों से क्या कहेंगे? मेरी पढ़ाई का तमाम खर्च मेरे बड़े भाई उठाते हैं। मेरी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करते हैं। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, मगर अब ये मुमकिन नहीं लगता। मेरी बात सुनो। अंदर जो लोग बैठे हैं वो हमारी किस्मत का फैसला करने वाले बिल्कुल नहीं है और ना ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद रब के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें सब्र और इस्तेहकाम से काम लेना होगा। हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हम लेकर ही रहेंगे। गुलजार आतिश, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन यहीं पढ़ती है, टीचिंग डिपार्टमेंट में। आज हमें एक पैगाम मिला था कि यहाँ कोई मीटिंग है। हाँ, मीटिंग है और वो हो रही है इस वक्त। हाँ, और इसलिए मैं भी उस मीटिंग में जाना चाहता हूँ। मेरी बहन बहुत दिल लगाकर पढ़ती है। अगर मैं बात करूंगा तो शायद उसे पढ़ने की इजाजत मिले। भाई तुमने बहुत देर कर दी, अब तक फैसला हो चुका होगा। तुम यहीं खड़े होकर उसका इंतजार करो। जिया, जिया, उठो जल्दी, मुझे बताओ बम कहाँ लगा है। उठो जिया, उठो जिया, उठो। बताने की कोशिश करो, प्लीज बताओ बम आखिर कहाँ लगा हुआ है जिया? तुम लोगों का तुर्क जमहूरियत की तमाम यूनिवर्सिटीज में स्कार्फ लेकर आने का कोई